मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदने पर कांग्रेसियों ने जताई आपत्ति। विरोध में टावर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूंका पुतला। सरस्वती पूजा को लेकर गिरिडीह पुलिस अलर्ट, नगर थाना पुलिस ने शहर भर में निकाला फ्लैग मार्च। पानी समस्या से परेशान लोगों ने नगर निगम कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन, मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की दी चेतावनी। और पचम्बा थाना में शांति समिति की बैठक संपन्न, सरस्वती पूजा में डीजे और जुलूस पर रहेगा प्रतिबंध। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदने के मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों ने बुधवार को टावर चौक पर नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों और अन्य प्रमुख लोगों की जासूसी के करने की मंशा से इजरायली कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की खरीद की है। पुतला दहन कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उपेंद्र सिंह, नवीन आनंद, मंजू कुमारी, मदन विश्वकर्मा, मुकेश सहाय, सुलेमान अंसारी, बलराम यादव, शशि शर्मा समेत काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद। आ जाएगा अभी ना, पहले फोटो ले लीजिए उसके बाद। चौकीदार जासूस है, जासूस है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जासूस है। नरेंद्र मोदी जासूस है, नरेंद्र मोदी जासूस है, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय। युवा कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री जो पेगासस के द्वारा जो जासूसी कराया जा रहा है भारत के नागरिक, उच्च नेताओं का, मंत्रियों का, जजों का, यहाँ तक पत्रकारों का, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये पेगासस के जासूस से ये क्या दिखाना चाह रहा है, क्योंकि जासूसी नहीं करना चाहिए। इजराइल से खरीदा गया पेगासस एप्लीकेशन के द्वारा विपक्ष के नेताओं और पत्रकारों और सरकारी पदाधिकारियों के ऊपर जासूसी करने के विरोध में आज समस्त देश में भारतीय युवा कांग्रेस उसका विरोध के दिवस में मना रही है। और हम लोगों ने आज पुतला दहन करने का काम किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और साथ ही उनके खिलाफ नारा भी लगाया गया कि इस तरह का कार्य ना करें। अन्यथा युवा कांग्रेस हर मोर्चे पर आवाज़ बुलंद करेगी। धन्यवाद। मोदी जी का आज पुतला जलाया गया हमारे टावर चौक में। जासूसी काम लोग कर रहे हैं और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और ऐसे ही नहीं चलेगा। मोदी जी जैसे आप कर रहे हैं कि जासूसी करते हैं लोगों का, ये काम नहीं चलने वाला है। आपके कांग्रेस और पूरा इंडिया के लोग, कांग्रेस के लोग आपको छोड़ेगा नहीं। धन्यवाद।
सरस्वती पूजा के मद्देनजर गिरिडीह जिला में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गिरिडीह पुलिस सक्रिय हो गई है। बुधवार को गिरिडीह पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के दिशा निर्देश पर नगर थाना पुलिस के द्वारा शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला गया। थाना प्रभारी RN चौधरी के नेतृत्व में नगर थाना पुलिस बल के जवानों व IRB के जवानों ने बड़ा चौक, पदम चौक, स्टेशन रोड, टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, बरगंड बस स्टैंड, भंडारीडीह समेत कई मार्गों का पैदल भ्रमण किया और शहर भर में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई। इस बाबत नगर थाना प्रभारी RN चौधरी ने कहा कि सरस्वती पूजा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखा गया है। उन्होंने लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। गिरिडीह नगर निगम दावे चाहे जितनी बड़ी बड़ी करे, लेकिन धरातल पर समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है। इसी का नतीजा है कि लोगों का आक्रोश नगर निगम के प्रति बढ़ता जा रहा है। पानी समस्या से परेशान वार्ड नंबर 22 और 18 के सैकड़ों लोगों ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे शिवम आजाद ने कहा कि वार्ड नंबर 18 और 22 झिंझरी मोहल्ला आजाद नगर में 3 वर्ष पूर्व ही पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछा दिया गया है, लेकिन अभी तक एक भी घरों में पानी की आपूर्ति शुरू नहीं की गई है, जिससे इलाके के लोगों को पीने की पानी भी मयस्सर नहीं है। स्थानीय लोग पानी की समस्या से परेशान है। बार बार नगर निगम को आवेदन देने के बावजूद भी इस पर कोई पहल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस संबंध में एक ज्ञापन नगर निगम को सौंपा गया है। इसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो नगर निगम गेट को बंद कर दिया जाएगा और वहां की जनता नगर निगम के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करेंगे। हमने काम लगा के ज्वाइंटिंग करा दिया है। पूरी बात सुनिए, वो ज्वाइंटिंग कराने के बाद अभी समझ में आ रहा है कि टीम जा रही है, अभी पूरा टीम जा रही है यहाँ से। और जाने के बाद आपके यहाँ पानी मिल जाएगा। आपके यहाँ पानी मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, आप लोग यहाँ पानी मिल जाएगा। बोलिएगा तुरंत हम लोग काट फूट नहीं कर सकते हैं। पहले समझना पड़ता है कि कोई एरिया और इन्फेक्टेड नहीं हो रहा है, सबको पानी मिलना है। आज पानी का काम हो जाएगा, आज काम कराएगा। पानी सबको देना और उसकी प्लानिंग होती है। हमारा इंजीनियर जा रहा है अभी करवाने। हम लोग से हो जाएगा, हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए 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 चलिए। और 22 नंबर वार्ड आज़ाद नगर झिरी मोहल्ला में लगभग 3 सालों से पानी का पाइप बीत चुका है, मगर नगर निगम के द्वारा कई बार आवेदन देने के बाद कोई भी पहल नहीं किया गया, न पानी का सुचारू रूप से व्यवस्था किया गया। लास्ट में पब्लिक परेशान होकर के और बाध्य होकर के नगर निगम के कार्यालय आई। वहाँ पर सिटी मैनेजर के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि कल से वहाँ पानी का काम लगेगा। अगर वहाँ पानी का काम हफ्ता दिन के अंदर अगर पानी वहाँ सुचारू रूप से नहीं चलता है तो आने वाले समय में हम लोग आकर नगर निगम को गेट को बंद करेंगे, यहाँ का कार्यभार को बंद करने का काम करेंगे। आज़ाद नगर और झिरी मोहल्ला की जनता और वार्ड नंबर 18 की जनता। कितने दिनों से परेशानी थी? 3 साल से लगभग 5000 आदमी का पानी बाधित है। आप जाके वहाँ सर्वे कर लीजिए,
5000 लोग पानी के बिना शहर के बीच में परेशान हैं और जितने भी शहर के जनप्रतिनिधि हैं वो कान में तेल डाल के सुत रहे हैं। 5000 लोगों का पानी बाधित है। अगर वो पानी सुचारू रूप से नहीं चलेगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा। कितना नंबर वार्ड के? चलिए पढ़ते जाइए। 5 नंबर वार्ड में नाम क्या है? जुलेखा खातून। और क्या बोलिएगा? हम लोग सब पानी में डूबा रहते हैं। तो रास्ता भी वैसे ही है। सरस्वती पूजा को लेकर बुधवार को पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पचम्बा थाना इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने किया। वहीं बैठक में मुख्य रूप से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट धीरेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित थे। बैठक में कोरोना महामारी को देखते हुए जुलूस और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही पूजा पंडालों के पास भीड़ भाड़ न हो, इसके लिए सभी पूजा पंडाल कमेटी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा करने का निर्देश दिया गया है। इस बाबत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि सरस्वती पूजा में सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करवाया जाएगा ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को बढ़ने नहीं दिया जाए। बैठक में पचम्बा थाना के एएसआई उमेश सिंह, प्रेमा तिवारी, रीना शर्मा, अजय राय, ठाकुर दास समेत कई लोग मौजूद थे। बच्चे मनाते हैं, बच्चे के साथ भीड़ भाड़ से दूर रखना है। अभी कोरोना का समय खत्म नहीं हुआ, चल ही रहा है, कुछ कमी है। क्या है सभी जो है अपना अपना विचार रखें, कैसे किया जाएगा। इसमें चल के हम लोग अपने स्तर से नगर निगम या जहाँ से हो या कोई मिलकर की आवश्यकता हो वहाँ व्यवस्था किया जाएगा। नहीं मिली गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जुलूस नहीं निकालना है। सहयोग के लिए शांति के बदल रहे थे, सुझाव देंगे विसर्जन कैसे किया जाए, कैसे मनाया जाए। पचम्बा थाना में शांति समिति की बैठक की गई। इसमें विगत 5 तारीख को सरस्वती पूजा होना है। इस संबंध में जो सरकार की गाइडलाइन है, खासकर खुली जगह में 200 आदमी इकट्ठा होना या फिर जो क्षमता का 50% एकत्र होना, इसके अलावा प्रोसेसन नहीं निकालना और ना ही कोई मेला लगाना, और जो जितने जो सरस्वती पूजा कर रहे हैं सबको मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, सैनिटाइजर का उपयोग करना आदि को बताया गया। और सभी से अनुरोध किया गया कि आप शांतिपूर्ण पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और किसी तरह का कोई समस्या हो तो तुरंत थाना प्रभारी से या एसडीओ साहब से कंसल्ट करें। और इस संबंध में विशेष रूप से असामाजिक तत्वों पर ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। डीजे पर प्रतिबंध रहेगा क्योंकि इस बार प्रोसेसन नहीं निकालना है। उस स्थिति में सारे डीजे हमारे बंद रहेंगे। शहर के सीहोडी सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में सदगुरु विवेक साहब का 23वां निर्माण महोत्सव एवं गुरु गोविंद धाम का 19वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसका शुभारंभ सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ का अखंड पाठ से किया गया। इसके बाद दिव्य सिद्ध पीठ समाधि पर चादर समर्पण एवं भजन सत्संग का कार्यक्रम किया गया। महोत्सव में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। Ganesh
कबीर ज्ञान मंदिर में सदगुरु विवेक निर्वाण दिवस सह गुरु गोविंद धाम स्थापना दिवस का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय है। कार्यक्रम का शुरुआत सदगुरु कबीर साहब की रचना बीजक ग्रंथ का सस्वर पाठ से हुआ है। कल का कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम होगा जिसमें समाधि पूजन होगा। संत सम्राट सदगुरु विवेक साहब जी महाराज का निर्वाण इसी दिवस में हुआ था। उनके पावन समाधि में चादर अर्पण और संतों भक्तों का उद्बोधन, सत्संग, भजन और सदगुरु माँ का दिव्य उद्बोधन कल प्रातःकालीन बेला से आरंभ होकर सायं बेला तक चलता रहेगा। कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बहुत ही संक्षिप्त रूप से और सजगता पूर्वक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम को किया जा रहा है। सभी गिरिडीहवासी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। गांवा प्रखंड स्थित मालडा कस्तूरबा गांधी विद्यालय के चपरासी पर अभिभावकों ने नामांकन के नाम पर पैसा लेने का आरोप लगाया है। पैसा देने के बाद भी अभिभावक अपनी बच्ची की नामांकन के लिए पिछले 1 वर्षों से विद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके बच्चियों का नामांकन विद्यालय में नहीं हो पाया है। मामले में गांवा प्रखंड के तिलैया निवासी अभिभावक बाबूलाल हेम्ब्रम ने बताया कि वह 8-10 माह पूर्व अपनी बेटी सुमिति हेम्ब्रम व भतीजी मोनी हेम्ब्रम का कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नामांकन करवाने के लिए गए तो वहां पर तैनात गार्ड गोवर्धन पांडे ने नामांकन के लिए 3000 की मांग की। जब उन्होंने यह रकम दे दिया तो बाद में चपरासी के द्वारा 4000 मांगा गया। पैसा देने के बावजूद भी उनकी बच्ची का एडमिशन नहीं हो पाया है। मेरा नाम बाबूलाल हेम्ब्रम, ग्राम तिलैया, ग्राम पंचायत मांझने, थाना गाँव, जिला गिरिडीह का रहने वाला आदिवासी, गरीब आदिवासी हूँ। तो देखिए, इसमें जो ऐसे कस्तूरबा में पता चला कि बच्ची लोग का एडमिशन होता है, तो वहाँ गए तो एक गोवर्धन नाम करके है, तो वो बोला ऐसे नहीं होगा, तो इसमें खर्च लगेगा। क्या खर्च लगेगा? तो खर्च इसमें लगेगा जो जिला में भी लेता है पैसा। कितना लेता है? तो देखिए बताते हैं आपको, तो आपका तो पता होगा। आपका भाई यहाँ कन्नान हेम्ब्रम था, क्या कहते हैं ची में, तो उसको भी उसी तरह पैसा लगी हुआ था, तब आप एडमिशन बच्ची का हुआ। तो इसलिए जो ऐसे आपका देखिए बता दिया हमको, मैंने पहले तो 3000 बताया और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद फिर कॉल करता है, बोल हाँ इसमें और 200 रुपया लगेगा पैसा, मैंने 3200 करके। मेरा बच्ची का नाम है सुमिति हेम्ब्रम और भतीजी के नाम है मोनी हेम्ब्रम। एडमिशन हो गया? एडमिशन अभी तक नहीं हुआ। कितना दिन हो गया? हाँ, वो कम से कम 6 महीने साल भर होने जा रहा है। अभी तक एडमिशन एको बच्ची का हुआ नहीं। और अभी भी मेरे भगनी है, तो उनका लिए हम बता दें, मेरे भगनी भी एडमिशन चाह रही है, तो क्या उसमें लगी थे कि नहीं लगी? ना उसका लगेगा, उसका तो आज ज़्यादा लगेगा। आज ज़्यादा मतलब कितना लगेगा? कम से कम 4000 4500 लगेगा। उसी तरह हमको अभी बोला, तुरंत बोला फ़ोन करके, और वो भी बोला कल आइएगा तो बनेगा आपका काम, नहीं तो मैंने डेट को बार ख़त्म हो जाएगा तो नहीं कर पाएगा इंशाल्लाह। ये तो बात है। और मेरा गांव से अगल बगल गांव है खनिया पहाड़ी है, सलिया टांग। तो बच्चे का नाम, बच्चे का पिताजी का नाम है, एक तो फागू मरंडी और एक तो नाम है कैलाश मरंडी और एक तो नाम है सरियटार का सुरेश मरंडी। तो इन्हीं लोग से भी 3000 बच्ची पीछे 3600 करके लिया। तो यही तो बात है सर। इन लोगों का एडमिशन हुआ? नहीं, ककरो नहीं हुआ, एको का बच्ची का नहीं अभी तक नहीं हुआ। कौन सा विद्यालय? कस्तूरबा विद्यालय मालडा? कस्तूरबा मालडा कस्तूरबा में उसका नाम है। जो पैसा लिया तो गोवर्धन नाम कर, गोवर्धन पांडे नाम उसका नाम बताया। ये तो बात है सर। तो इसलिए अभी तक नहीं हुआ एडमिशन। वही हम अच्छा, इसका शिकायत आप वहाँ के वार्डन से किए हैं क्या? ना, वार्डन तरफ कोई नहीं, मैडम तरफ से कुछ नहीं। वही गोवर्धन में पांडे वही पैसा लिया, वही हमको बताई इतना मामा आप लोग का कितना हम गिड़गिड़ाए। सर देखिए गरीब आदमी से हम लोग नहीं दे पाएंगे। अगर ऐसा उतना पैसा वाला रहता तो यहाँ के गाँव में कौन सा स्कूल
दिल्ली पब्लिक उसमें नाम नहीं एडमिशन करके बच्चा लोग का। तो इतना हम लोग गरीब गुरुओं आदिवासी हैं, कम से कम कुछ कम इसी करके नहीं तब नहीं हुआ। तो क्या कहते कर्जा बात के हमको उपाय करना पड़ा, पैसा दे भी दिए हैं और अभी तक हुआ नहीं। ये तो बात है सर। युवा कुशवाहा समाज झारखंड के द्वारा बुधवार को गिरिडीह जिला परिषद कार्यालय के सामने जननायक रीतलाल वर्मा चौक पर जननायक रीतलाल वर्मा और बाबू जगदेव प्रसाद का जयंती मनाया गया। जयंती समारोह सादगी पूर्वक मनाया गया। मौके पर उपस्थित दर्जनाधिक युवाओं ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए उन दोनों महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जयंती समारोह में युवा कुशवाहा समाज झारखंड के वर्तमान अध्यक्ष केशव क्रांतिकारी, सचिव सुमित मौर्य, उपाध्यक्ष रुपेश वर्मा, कोषाध्यक्ष रोहित वर्मा, अरविंद वर्मा, संजय वर्मा, सुधीर वर्मा, सुबोध वर्मा, राहुल वर्मा, संदीप वर्मा, पप्पू वर्मा, अंकित वर्मा, सोशल मीडिया प्रभारी रमानंद कुशवाहा समेत अन्य लोग मौजूद थे। हेलो, हाँ, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज कुशवाहा समाज और दबे कुचले पिछड़े वर्गों के दो महान जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा और जगदेव बाबू की जयंती है। युवा कुशवाहा समाज झारखंड के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे, दोनों को याद किया, दोनों के विचारों को और कृतित्व को याद किया और उनके विचारों पर चलकर, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाकर, उनके विचारों को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया। आज 2 फरवरी को हम लोग भारत के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जयंती के अवसर पर हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं और हमारे झारखंड के जननायक स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी का भी आज जयंती है, तो उनका भी हम लोग जयंती मना रहे हैं। कुशवाहा समाज अपने समाज के 2 महान व्यक्तित्व का जयंती मनाने के लिए आए हैं। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो बिहार के लेनिन कहे जाते थे, जिन्होंने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, सत्ता छोड़ो ए बेमानू, 90 ने ललकारा है। तो ऐसे व्यक्तित्व का जो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उनका जयंती आज हम लोग यहाँ मनाने के लिए आए हैं। युवा कुशवाहा समाज हमेशा उनको याद करेगा और आगे भी ऐसे ही बड़े बड़े रीतलाल प्रसाद वर्मा जी के जो सिद्धांतों को हमेशा याद रखेगा और उनकी जयंती को आज मनाने के लिए यहाँ पर युवा कुशवाहा समाज आए हैं। धन्यवाद। संस्कार ग्रामीण मंच के द्वारा गौ रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बुधवार को मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। मंच के कार्यकर्ताओं ने भगवा झंडा फहराते हुए बिजली बथान से चलकर बेंगाबाद, छुटकी, खड़गडीहा, मोतीलेदा, सोनबाद होते हुए रैली वापस लौटी। रैली की अध्यक्षता कर रहे मंच के सचिव चंदन सरकार ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ गौ माता की रक्षा किसानों के हित में है, इसलिए गौ माता को बचाने के लिए लोगों में जन जागरूकता लाया जा रहा है। मौके पर विक्रांत कुमार, धनराज प्रसाद वर्मा, नारायण दास, शंकर मंडल, महेश ठाकुर, छोटू दास, महादेव महतो, वासुदेव चौधरी, पंकज शर्मा आदि लोग मौजूद थे।
ये गो रक्षा हेतु हम लोग रैली निकाले हुए हैं, जिसे लोग जन लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि जो गाय को हमारे लोग कसाई लोग कुछ कर देते हैं, ये हम लोग उसको रक्षा करना है हर हाल में, जैसे भी करना है। इसके लिए हम लोग आज जागरूकता रैली निकाले हुए हैं, जो हमारा बिजली पथान से होकर निकला है रैली। ये छोटी खरडिया तक जाएगी। छोटी खरडिया से आने के बाद वापस सोनबाद सिरसिया तक वापस जाने के बाद अपने स्थान पे फिर वापस संपन्न होगा। जैसे हम लोग रैली निकाले गौ हत्या बंद करने के पर्पज़ से, और अभी हम लोग जिस जगह पे अपना गौशाला बनाने जा रहे हैं वहाँ पे जाके हम लोग सभी लोग मिलेंगे। उसके बाद हम लोग रैली निकालेंगे बेंगाबाद होते हुए गिरिडीह, सिरसिया, मोतीलेदा, करनपुरा, पूरा हम लोग पंचायत को देखते हुए निकालेंगे। और गौ हत्या हमेशा बंद ही होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसी को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई है। ओके। और इस प्रकार से हम लोग ये गौ रक्षा को लेकर के मार्केट में निकले हुए हैं, और सबसे विनती करते हैं कि हम लोग का सहयोग करें और इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल हों। पेयजलापूर्ति योजना को लेकर बुधवार को सरिया प्रखंड सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह, जुड़को के कर्मचारी, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, सांसद प्रतिनिधि, प्रखंड प्रधान सहित पंचायत प्रतिनिधि व समाज सेवी उपस्थित हुए। बैठक के अंतर्गत जेएमडीपी योजना के तहत बड़की सरिया नगर पंचायत में पेयजलापूर्ति योजना के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए डीपीआर बनाने, साथ ही योजना के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। एक बार बुला लीजिए लोगों का, जो एग्जिस्टिंग जिस हालत में भी होगा सौंपने के लिए भी, और जो डिटेल होगा जो भी उपलब्ध है। कनेक्शन नहीं मिला हमको, जो है ना डिस्टेंस कितना भी हो, डिजाइन ऐसा होगा कि हर घर में पानी जाएगा ही जाएगा। मैं वेंडिंग जोन के लिए गया था, आपको कहाँ तक है आपको ये? आज की बैठक पेयजल आपूर्ति के संबंध में बुलाई गई थी, जिसमें रांची से आए हुए तकनीकी विभाग के समक्ष उनका जो डीपीआर है बड़की सरिया नगर पंचायत में जलापूर्ति के संदर्भ में, उसके संबंध में विस्तृत जानकारी देना था। उनके द्वारा आम लोगों को जानकारी भी दी गई, और मीटिंग का पर्पस, उद्देश्य यही था कि हम लोग शीघ्र से शीघ्र नगर पंचायत में जलापूर्ति कर सकें। नगर पंचायत के अधिकारियों, अंचलाधिकारी, जुड़को के अधिकारियों और कंसल्टेंटिव के साथ बैठक थी, और सबसे लगातार परेशानी थी कि बड़की सरिया नगर पंचायत तो बन गया, लेकिन पहले से जो यहाँ एग्जिस्टिंग ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना थी सरिया बाजार के लिए, वो निष्प्रभावी हो चुकी है। तो इसलिए पिछले साल के ही बजट में ये निर्णय लिया गया था कि बड़की सरिया नगर पंचायत में नगर विकास विभाग के द्वारा जो है पेयजल आपूर्ति की जाएगी। तो आज कंसल्टेंसी के तमाम पदाधिकारियों के साथ, तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ, और जो नागरिक पहुंच पाए थे उनके साथ एक बैठक थी। एक प्रस्तावित जो डीपीआर है उसकी इन्होंने रिपोर्ट रखी, जिसके अनुसार जो अभी वर्तमान में एग्जिस्टिंग पानी की क्षमता है, इसके अलावा 2 और टंकी बनाए जाएंगे। नदी जहाँ से पाइप उठाना है वहाँ रिनोवेशन की ज़रूरत है, और इस संदर्भ में कई जानकारियाँ ली गई, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 6 महीने के अंदर पूरा डीपीआर बन करके निविदा की प्रक्रिया में चला जाएगा, ताकि जल्द से जल्द बड़की सरिया नगर पंचायत के क्षेत्र के लोगों को बेहतर और सुचारू रूप से पानी मिल सके। गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को 34 महिलाओं का बंधियाकरण कराया गया। वहीं दूसरे दिन सुबह बुधवार को जब छुट्टी के लिए महिलाओं के परिजनों ने वहां के कर्मी से बात किया, तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी ने परिजनों को बताया कि जल्दी छुट्टी लेना है तो 50 रुपए फीस लगेंगे। जिसके बाद कुछ परिजनों ने 50 रुपए करके जमा किए व दवा सुई लेकर छुट्टी करवा लिए, लेकिन कुछ के परिजनों के पास पैसा नहीं होने की वजह से पैसा देने से इनकार किया। तो स्वास्थ्य कर्मी ने कहा कि 12 बजे के बाद छुट्टी मिलेगी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया।
मौके पर मीना देवी ने बताया कि एक स्वास्थ्य कर्मी आए थे और उन्होंने बताया कि 50 रुपए दीजिए तो अभी छुट्टी मिल जाएगी, अन्यथा 12 बजे के बाद छुट्टी मिलेगी। वहीं कौशल्या देवी ने भी कहा कि जल्दी घर जाने की वजह से 50 रुपए एक स्वास्थ्य कर्मी को दिए हैं। इस दौरान परिजनों ने बताया कि महिला का ऑपरेशन होने के बाद जब दूसरे केबिन में लाया जा रहा था तो उस समय भी स्वास्थ्य कर्मी ने हम लोगों से 50-50 रुपए का वसूली किया है। इस संबंध में प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार ने बताया कि बंध्याकरण के बाद छुट्टी देने के मामले में पैसा लिया गया, इस तरह का मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। अगर इस तरह का मामला है तो जांच कर कार्रवाई करेंगे। आप बोल रही है आपका पैसा तो रुका है। रिपोर्ट दीजिए। 16 से ऑपरेशन ला रहे हैं, उसमें हर बार पैसा दिए हैं, हर बार 50 रुपया लिया है तो कागज दिया छुट्टी करने के लिए। और अबर भी मांगने वाला था तो एक लड़का बोला, हम लोग मोबाइल से बोले कि कोई पैसा मांग कर रहा है, बोला हाँ, तो उन्होंने पैसा मांगना छोड़ दिया। पुर्जा किसी को नहीं दे रहा था और अभी भी नहीं दिया है। अब 4-5 पेशेंट चला गया, पुर्जे पर पैसा है। 50-50 रुपये दीजिएगा तो पर्ची देंगे, तो अभी नहीं देंगे। 12 बजे छुट्टी देंगे। हमने बोल छुट्टी नहीं अभी देगा, बोल 50-50 हमने के देगा, अगर बाद बोल पर्ची हमने देगा। अभी बोल नहीं देगा यहाँ छुट्टी, 12 बजे बोल देगा छुट्टी, नहीं पर्ची दीजिए। मेरा पेशेंट राखी देवी है जो उसका ऑपरेशन करवाने के लिए लाए और गुड़िया से जो पहुंचाया ऑपरेशन रूम से यहाँ वार्ड तक, उसमें 50 रुपये लिया। क्या नाम हुआ आपका? अजय यादव। घर कहाँ हुआ? खेरडा। यहाँ कितने लोग का यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है? 34 बोला जा रहा, 34 को गिनती नहीं की, 34 हुआ है। अच्छा, सभी लोगों से लिया गया है? हाँ, सबसे लिया गया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।